एंड उसका नाम पुष्पा ही है भाई, मैंने पुष्पा ही रख दिया है। वो ऐसे बात करता है, हाय आपका नाम क्या है। इमेजिन तुम अपना बेस्ट दिख रहे हो, लाइक तुम्हारी क्लियर स्किन है, तुम्हारी स्किन चमक रही है, तुम्हारा हेयर स्टाइल ऑन पॉइंट है एंड तुम कॉन्फिडेंट भी हो। देयरफॉर तुम एक लड़की को अप्रोच करते हो एंड उस लड़की के साथ तुम बात करना चालू करते हो, बट वो लड़की बीच में ही छोड़ के चली जाती है। तो ऐसा हुआ क्यों? तो मैं तुम्हें 6 चीजें बताऊंगा। अगर तुम इन चीजों को करते हो ना तो तुम्हारी ऑरा भी बिगड़ रही है एंड तुम लड़कियों को अनअट्रैक्टिव भी दिख रहे हो। पहला है लैक ऑफ आई कांटेक्ट। मेरे जिम में ना एक बंदा है, उससे अगर तुम बात करोगे ना तो वो हमेशा ऐसे बात करेगा, बात तक नहीं करता है भाई, वो अपनी नजरों को झुकाता है एंड ऐसे कितने सेट्स है ऐसे करता है। तो हमें लगता है यार ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो जब तुम बिना आई कांटेक्ट के एक लड़की से बात करते हो ना तो उसे कैसा फील हो रहा होगा? उसे लगता है कि यार ये तो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो बस टाइम पास के लिए मेरे पास आया है। तुम ऑथेंटिक नहीं लगोगे उसके सामने। एंड आई कांटेक्ट इतनी पावरफुल चीज है ना, अगर तुम 1 महीने तक मेरी बात मान के आई कांटेक्ट करोगे ना, जिनसे भी तुम बात कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारे घर वाले हो या फिर स्ट्रेंजर्स हो या फिर कोई भी लड़की हो, उनसे अगले 1 महीने तक आई कांटेक्ट करो। चाहे तुम अनकंफर्टेबली फील कर रहे हो बट तुम करो, अपने आप को फोर्स करो कि मैं आई कांटेक्ट करूंगा। यार जस्ट सोचो यार, तुम्हारे पूर्वज ना वॉर पे चले जाते थे एंड तुम यहाँ पे हो, एक लड़की से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड ये सोचने के बाद ना तुम्हें मोटिवेशन आ जाएगी एंड तुम आराम से आई कांटेक्ट कर पाओगे एंड 1 महीने के बाद तुम्हारे सोशल स्किल्स इंप्रूव हुए होंगे एंड लोग तुम्हें ना अप्रोच कर रहे होंगे एंड तुम लोगों के लिए मैग्नेटिक बन गए होगे। यार वो सब छोड़ो यार, अगर मैं ही अभी कैमरा के बिना ऐसे देख के बात करूं तुम्हें कैसा फील होगा? तुम्हें वो वाइब ही नहीं आएगी, तुम्हें वो फील ही नहीं आएगा कि यार ये वीडियो मैं देखूं। तुम वीडियो बंद करके दूसरे वीडियो पे चले जाओगे। तो यही जादू है आई कांटेक्ट का। तो एक रूल बना लो, जिनसे भी मैं बात करूंगा उनसे मैं आई कांटेक्ट करूंगा नो मैटर व्हाट। एंड आई कांटेक्ट भी एक्सट्रीम मत ले जाना कि भाई 10 सेकंड तक ऐसे ही घूरे जा रहे हो उनके आंखों में, नहीं। तुम्हें ना 3-4 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट करना है, फिर दूसरे डायरेक्शन में देखना है, देन ऐसे फिर से आई कांटेक्ट करना है। इससे ना तुम ऑकवर्ड नहीं होगे एंड तुम इजीली आई कांटेक्ट भी कर सकते हो। दूसरी है ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रेस। देखो यार कुछ बंदे ना ऐसे करते हैं कि अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। ठीक है भाई तुम असर्टिव हो, बट ना ऐसे बंदे होते हैं कि ऐसे बात कर रहे हैं एंड चिल्ला देते हैं, या फिर कोई बंदा जा रहा है उनका जान पहचान का, अरे भाई कैसा है, ये ना सिविक सेंस नहीं है, ऐसा शो करता है। उनका ना ऐसा एटीट्यूड होता है कि अपने बाप का ये एरिया है, कौन मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। तुम्हें लग रहा होगा यार कि मैं तो कूल बन रहा हूँ, मैं तो डोमिनेंस दिखा रहा हूँ उसे, बट ये चीज ना ऐसे पोर्ट्रे हो रही है कि तुम्हारे में कुछ भी सिविक सेंस नहीं है। या फिर तुम बस अपने बारे में ही बात कर रहे हो कि मेरी ना बॉडी ऐसी है, मैं जिम में इतना वेट उठा लेता हूँ, या फिर अपने स्टेटस के बारे में बात करते हो कि यार मैं ना उस बंदे को जानता हूँ, यार मैं ना उसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ। एंड जब तुम बस अपने बारे में ही बात करते हो ना, वो एक नीडीनेस वाली वाइब देती है। एंड लड़कियों को एक चीज अगर पसंद नहीं है वो है नीडीनेस। तो कभी भी इम्प्रेस करने की ट्राई मत करना, जो हो रहा है नेचुरली होने दो। अगर इम्प्रेस हो रही है नेचुरली होने दो, अगर नहीं हो रही है मत होने दो यार। बस तुम अपने आप को रखो वहां पे, जो तुम बंदे हो ना प्राइवेट में, तुम ऑथेंटिक अपना वर्जन दिखाओ उसे। अगर हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक, इस माइंडसेट से जाओ। तीसरी है लैक ऑफ प्रेजेंस। देखो इसका मतलब है ना, जब भी वो बात कर रही होगी ना तुम उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट नहीं हो, तुम ना कुछ और सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूं या फिर क्या बात करूं उससे। तो तुम उस पर फोकस नहीं हो, तुम बस अपने दिमाग में खोए हुए हो कि यार मैं अगला क्वेश्चन क्या पूछूं। तो इससे ना वो एक प्रेजेंस कम हो जाती है तुम्हारी। एंड ये चीज ना लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा ना प्रेजेंट नहीं है इस मोमेंट में, ये किसी और के बारे में ही सोच रहा है। तो हमेशा ना प्रेजेंट रहो उस मोमेंट में। एंड अपने प्रेजेंस को कैसे बढ़ा सकते हो? देखो सुबह जब तुम उठते हो ना, तुम्हें 1 ग्लास पानी लेना है एंड एक सिप स्लोली पीना है, एंड वो भी हर एक सिप को फील करते हुए अपने मुंह में। इससे ना तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। एंड इस चीज से ना तुम्हारा प्रेजेंस काफी बढ़ जाएगा अगर तुम बस इसे 1 हफ्ते भी करते हो तो। फोर्थ है विक्टिम मेंटालिटी। देखो ये मेंटालिटी ना किसी को भी पसंद नहीं आती है, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो या फिर कोई लड़की हो।
तुम ना बस कंप्लेन करे जा रहे हो कि तुम्हारे साथ ही सब चीज बुरे होते हैं एंड हर चीज में तुम ही फंसते हो, मुझे टारगेट किया जा रहा है, ऐसे रंडी रोना करते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वल्नरेबल होना गलत चीज है, बट स्टार्टिंग में ही तुम कंप्लेंट करे जा रहे हो, वल्नरेबल हो रहे हो कि यार मेरे साथ तो ऐसा होता है वैसा होता है, तुम अपने ट्रॉमास बता रहे हो। तो ये ना विक्टिम मेंटालिटी की तरह देखा जाएगा एंड वो लड़की तुम्हें हेट करेगी, तुम्हें एक कावर्ड समझेगी। बट जैसे तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा खासा बढ़ता है ना, तब ये वल्नरेबिलिटी तुम्हारा कनेक्शन बेटर करता है। जब तुम अपने ट्रॉमास बताते हो, जब तुम अपने इनसिक्योरिटीज उसे बताते हो ना, यही चीज तुम्हारे कनेक्शन को स्ट्रॉन्गर बनाता है। तो तुम्हें ना विक्टिम मेंटालिटी की जगह वॉरियर मेंटालिटी रखनी है कि तुम कुछ भी मेरे पे फेंक दो, मैं उसे फेस करूंगा, मैं एक स्ट्रॉन्गर बंदा बनूंगा उससे निकलने के बाद। इस मेंटालिटी से तुम अगर जिंदगी जियोगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी 10x बेटर हो जाएगी। फिफ्थ है ओवर एक्सप्लेनिंग। मान लो तुमने कोई मजाक मार दिया उस पे एंड तुम एक्सप्लेन कर रहे हो उस चीज को, नहीं यार मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा था, मेरा कहने का मतलब कुछ और था, या फिर यार तुम ना बुरा मत मानना, मैं तो भाई ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। यार ये सब चीजें क्यों करनी है? एक्सप्लेन मत करो ना अपने आप को। अगर तुम गलत हो तो वो ठीक है, बट तुम यार नॉर्मल मजाक कर रहे हो, जो वो भी करती है, तुम्हें टीज करती है एंड तुम भी उसे टीज कर रहे हो, तब तुम एक्सप्लेन कर रहे हो ना अपने आप को। तो ये कम्युनिकेट करता है कि तुम एक लो वैल्यू मैन हो। तो कभी भी अपने आप को एक्सप्लेन मत करो अगर तुम सही हो, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, इससे ना तुम्हारी वैल्यू काफी घट जाती है। सो नेवर ओवर एक्सप्लेन योरसेल्फ। जिनको समझना है ना वो समझेंगे तुम्हें, एंड जिनको समझना नहीं है ना, तुम कितना भी एक्सप्लेन कर लो वो समझेंगे नहीं तुम्हें। एंड सिक्स्थ है नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। देखो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ना काफी तुम्हारे बारे में कम्युनिकेट कर देती है तुम्हारे बात करने से पहले ही। एंड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में ना आ जाते हैं तुम्हारे ऐसे शोल्डर्स है, ऐसे तुम कुबड़े हुए हो। अगर तुम ऐसे बने हो ना, तुम डोमिनेंट नहीं लगते हो। अगर मेडिकल कंडीशन है वो अलग बात है, बट अगर तुम फोन एडिक्ट हो एंड तुम्हारा पोस्चर ना ऐसे हो चुका है, तो वो तुम्हारी गलती है। तो तुम्हें अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बट तुम कैसे करोगे? तुम्हें ना वॉल पे जाना है एंड अपने शोल्डर्स को ऐसे ऐसे करना है एक तो, एंड दूसरा है डेड एंड। इससे ना तुम्हारी स्पाइन ना लूज हो जाती है एंड तुम्हारा पोस्चर भी ठीक होने लगता है बाय द टाइम। दूसरा है जब भी तुम लड़कियों से बात करते हो ना, तुम्हें ज्यादा लीनिन नहीं होना है। थोड़ा सा लीनिन हो गए तो वो ठीक है, वो कम्युनिकेट करता है कि तुम उसमें ना इंटरेस्टेड हो। बट ऐसा नहीं है कि ऐसे लीनिन होके ना बात करे हो। एक बार ना मेरा दोस्त ऐसे ही बात कर रहा था, ऐसे पुष्पा की तरह, एंड उसका नाम पुष्पा ही है भाई, मैंने पुष्पा ही रख दिया है। वो ऐसे बात करता है, हाय आपका नाम क्या है? तो इससे ना वो लड़की डर जाती है। एंड हर इंसान का ना एक पर्सनल स्पेस होता है, अगर तुम उसमें एंटर करके उससे बात करना चाहते हो ना, वो थ्रेटन फील करता है एंड फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है। तो तुम्हें हमेशा ना एक पर्सनल स्पेस मेंटेन करना है एंड थोड़ा सा लीनिन हो सकते हो। एंड अगर तुम्हें नहीं होना है तो तुम न्यूट्रल पोजीशन पर रह के बात कर सकते हो, जिससे वो कंफर्टेबल होगी एंड तुम आराम से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। एंड हमेशा याद रखना तुम्हें पुष्पा नहीं बनना है। एंड ये चीज ना अगर तुम ज्यादा लीन हो रहे हो ना, नीडीनेस दिखाता है। एंड लड़कियां एक चीज को हेट करती है, वो है नीडीनेस। एंड यही थे 6 चीजें जो तुम कर रहे हो एंड तुम्हें ये अनअट्रैक्टिव दिखा रही है लड़कियों के नजरों में एंड इन जनरल लोगों के नजरों में भी। तो तुम इन्हें फिक्स करोगे ना, तो तुम्हारी पर्सनालिटी वे बेटर होगी। एंड अगर तुम चाहो तो मैं इस पे पार्ट 2 भी ला सकता हूँ। तो उसके लिए तुम बस कमेंट कर दो पार्ट 2 करके, एंड मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड अगर तुम्हें मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल करनी है तो मैं डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।